कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। जो टॉपिक करने वाले हैं वो हम है कन्वर्टिंग ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में। कन्वर्टिंग ए हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, तो पहले हम देखेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। We have two methods to convert an hexadecimal number into binary. तो फर्स्ट मेथड, तो दो मेथड हैं। We have two methods to convert an hexadecimal number into binary. तो दो मेथड के साथ मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मेथड, पहला मेथड है इट इज लॉन्ग मेथड। तो पहले बता दूं, ये जो मेथड है हमारा वो लॉन्ग मेथड रहेगा। In this method, we first convert an hexadecimal number into decimal number and then convert the decimal number into binary. तो इस मेथड में हेक्साडेसिमल नंबर को पहले मैं सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा और फिर उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोल्व द फॉलोइंग। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ रहे हैं कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, मुझे ये एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, डेसिमल में, फिर डेसिमल को फिर मैं किस में कन्वर्ट करूं, बाइनरी में कन्वर्ट करूं। इसको आगे देखते हैं अगले पेज पर। तो इस नंबर का 3A2 का मैं जो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है मुझे, मैं उसका डेसिमल में फाइंड करूंगा पहले। तो करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, 16 से, इसको 16 से, 16 की घात 1 से, इसको 16 की घात 0 से, और ठीक है ना, शुरू से मैं हिंदी में बता रहा हूं ये इसलिए 16 की घात 0 से, फिर 16 की घात 1 से, फिर 16 की घात 2 से। तो इंग्लिश वालों को समझना हो तो बता रहा हूं मैं, 2 × 16 फिर प्लस, फिर a को मल्टीप्लाई किया जाएगा 16 से, फिर 3 को 16 से। तो रेज़ टू पावर को घात बोला जाता है हिंदी में। तो यहां पर जब 2 और 16 है जो, या 16 की घात 0 मुझे 1 दे देगा, तो 2 गुणा 1 आ जाएगा, फिर जमा का निशान, फिर ये 10, ये a की जगह 10 आ जाएगा। मैं पहले बता चुका हूं आपको, हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं जो हमारी, मैं फिर से दिखा देता हूं एक बार आपको। ये डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं 0 से लेके। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 9 के लिए 9 है, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 100/9 के लिए 9। बट 10 के लिए A है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ठीक है, फिर से वहीं चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। तो ये हमारी प्रॉब्लम वही वाली जो हम काम कर रहे थे। तो a की जगह हमारा 10 लिखा जाएगा, तो a की जगह 10 लिख दिया हमने। उसके बाद अब 3, 16 की घात 2 मुझे 256 दे देगा, तो 3 गुणा 256 जमा 10 गुणा 16 जमा 2 गुणा 1, तो ये सॉल्व करके मुझे नंबर मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वही डिवाइड वाला मेथड लगाऊंगा, पहले इसको भाग करूंगा 2 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भागफल आ जाएगा, ये शेषफल आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। 930 2 से कर रहे हैं 4, ये 8, 1 3 6 12 और 1 0 यहाँ 5 और 1 0, ये क्रॉस में लग गया, खत्म। तो मेरे पास ये भागफल आ जाएगा, ये शेषफल आ जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 बचा तो यहाँ 0 लिख दिया। अब फिर से 2 से भाग कर रहे हैं, तो 465 है हमारे पास, उसको 2 से कर रहे हैं 4, फिर 6, ये 3 के बाद 6
5 और ये 2, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ 4 और 1 शेषफल, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 232 यहाँ और 1 शेषफल लिया। फिर 2 से फिर से ऐसे करते करते मेरे पास ये रिमाइंडर्स बच जाएंगे और भागफल छोटा होता रहेगा, अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। तो जब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बाइनरी मिल जाएगा, किसका, 930 का। अब ये डेसिमल नंबर किसके बराबर था, इस हेक्साडेसिमल नंबर के बराबर था। तो अल्टीमेटली इस हेक्साडेसिमल नंबर का जो बाइनरी मुझे ये मिल गया। तो मैं ये यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 382, क्योंकि 930 जो डेसिमल में है वो 382 डेसिमल के हेक्साडेसिमल के बराबर है, 382 हेक्साडेसिमल के बराबर है। 930 जो डेसिमल में है वो 382 हेक्साडेसिमल नंबर के बराबर है। तो इसलिए इसकी जगह मैं ये रख दूं तो बात यही, ये हेक्साडेसिमल नंबर इस बाइनरी के बराबर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। मैंने 2 मेथड बताए थे आपको। फर्स्ट मेथड जो लॉन्ग मेथड था बता चुका हूँ, छोटा मेथड अब बताऊंगा आपको, क्योंकि एक छोटा मेथड बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू दिस। तो सेकंड मेथड पढ़ने वाले हम, ठीक है। इट इज शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड है, छोटा मेथड है पहले वाले के कंपैरिजन में। टू अप्लाई दिस मेथड वी हैव टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑल हेक्साडेसिमल डिजिट्स। तो सभी हेक्साडेसिमल डिजिट का टू अप्लाई लागू करने के लिए, इसको लगाने के लिए कहना, दिस मेथड को हमें याद करना पड़ेगा, रिमेंबर याद करना पड़ेगा बाइनरी इक्विवेलेंट, ऑल डेसिमल डिजिट्स की बाइनरी इक्विवेलेंट हमें याद करनी पड़ेगी। अब हेक्साडेसिमल डिजिट्स एंड देयर बाइनरी इक्विवेलेंट आर रिटन बिलो। हेक्साडेसिमल डिजिट्स और उनके बाइनरी इक्विवेलेंट नीचे लिखे गए हैं, आर रिटन बिलो। तो ये क्या है, हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, यहाँ बाइनरी लिखी हुई है। तो ये बाइनरी विद 4 बिट्स है, मतलब कि हर एक बाइनरी को मैंने 4 बिट के साथ लिखना है। तो आगे 0 लगाता रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 0 लग जाएंगे, 0 इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो वही 0, तो ये 0 की बाइनरी 0, अगर 4 बिट में लिखना हो 0 को 0 0 0 0, ये भी 0 ही है और ये भी 0 ही है। तो यहाँ पर 1 की बाइनरी 1 ही है, पर लेकिन यहाँ इसको 4 बिट में लिखना है तो आगे 3 0 लगा दिए, आगे 1 लगा दिया। तो हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी बिट्स के अंदर लिखना है मुझे। बाइनरी तो बनानी है उनकी, पर लेकिन 4 बिट की वाली बाइनरी बनानी है, याद रखना। तो इस चीज को पहले हमने, अब क्या करना है, 1 की 1, 2 की 1 0, 3 की 1 1, 4 की 1 0 0, 5 की 1 0 1, 6 की 1 1 0, 7 की 1 1 1, 8 की, ये सभी बाइनरी आप देख लो, 8 की 1 0 0 0, 9 की 1 0 0 1। अब ए की, ये 10 है, वैसे यहां से मैंने 10 काट दिया, अब यहां पर ए है, हेक्साडेसिमल डिजिट जो ए में चलेगी। तो ए की 1 0 1 0, ये 11 की इनकी या बी की 1 0 1 1, सी की, सी 12 के बराबर होता है, तो 12 की या फिर 12 की बाइनरी ये होती है, पर लेकिन हेक्साडेसिमल सी जो डिजिट है उसकी बाइनरी क्या होगी, 1 1 0 0। और अगर मैं कहूँ ये 1 1 0 0 डेसिमल नंबर है जो 12, उसकी बाइनरी भी है, ठीक है ना। बात एक ही है यहाँ पर, इसको ध्यान से जरा को रखिएगा बात को। ये 13 की या डी की बाइनरी, हेक्साडेसिमल डिजिट जो डी, हेक्साडेसिमल डिजिट डी की बाइनरी ये है, हेक्साडेसिमल डिजिट ई की बाइनरी ये है, हेक्साडेसिमल डिजिट एफ की बाइनरी ये है। तो ये तो यहां से लेके 8 से लेके एफ तक तो सारी 4 बिट्स में है ही है, अपने आप ही 4 में आ जाएंगी, पर लेकिन उससे पहले वाली 4 में नहीं है, तो 4 में करनी पड़ेंगी। तो आगे 3 0 में लग जाएंगी, 0 के आगे तब भी बात आएगी, यहाँ भी 3 0, यहाँ 2 0 लगेंगे, 2 तो है ही है, 2 0 लगा दी मैंने। तो यहाँ 2 थी तो 2 0 आगे लगे, 1 1 बन गया। अब ये 4 थी, आगे 1 0 की जरूरत है मुझे, सिर्फ 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ 1 1 0 की जरूरत है। तो ये मेरा पूरा 4 बिट की हेक्साडेसिमल डिजिट्स की बाइनरी मुझे मिल गई। इसको बनाने का एक आसान तरीका है, ठीक है। पहले आप 0 0 0 0 लगा दो, 0 0 0 0, फिर यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में पूरी चीजें आ जाएंगी। देखना, पहला
जीरो है फिर वन है, फिर जीरो है फिर वन है, फिर जीरो है फिर वन है, फिर जीरो फिर वन है, ठीक है, फिर जीरो फिर वन 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 है। तो ये अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो पूरा टेबल आप फिर बनाना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। बट अगर याद कर सको तो आसान है, ठीक है, उससे याद हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। अब अगला सेकंड पोजीशन देखो, सेकंड पोजीशन में 2 0 फिर 2 1 है, फिर 2 0 फिर 2 1 है, फिर 2 0 फिर 2 1 है, फिर 2 0 फिर 2 1 है, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और अगले में फिर 4 0 4 1 है, 4 0 फिर 4 1 है, ठीक है, फिर 8 0 और 8 1 है। इस तरीके से आप इसको टेबल को बना सकते हो, फिर उसके बाद कर सकते हो काम, जैसी आपकी इच्छा है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट की बाइनरी याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब हमें हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट की बाइनरी याद होगी, तो अब आगे कर रहे हैं काम इसके अंदर कि मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसका मैं बाइनरी बनाना चाहता हूं। नाउ सोल्व द सेम क्वेश्चन। अब ये मेरे पास वही क्वेश्चन है 382 हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, मुझे इसका बाइनरी निकालना है। अब ये ध्यान दीजिए आप, 3 का बाइनरी था 0 0 1 1, ए का बाइनरी क्या था 1 0 1 0 और 2 का बाइनरी 0 0 1 0। अब इस बाइनरी को इकट्ठा लिखना है, बस मुझे इकट्ठा लिख देंगे तो ये आ जाएगा 0 0, ये 1 1 1, 3 बार 1 आ गया, फिर 0 1 0 0 1 0 आ गया, फिर ये 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। और ये आगे की कोई फायदा जरूरत नहीं, तो इसको हटा सकता हूं मैं, तो इसको हटाऊंगा तो मेरे पास नंबर बन जाएगा ये, तो यही मेरी बाइनरी है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनकी एक हेक्साडेसिमल को नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि उस हर एक हेक्साडेसिमल की डिजिट उसकी जगह प्लेस कर दो। हेक्साडेसिमल नंबर जो पॉपुलर हुआ हो इसी कारण पॉपुलर हुआ कि उसको बड़ी आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके पॉपुलर होने के का कारण ही यही है कि उसको बड़ी आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कंप्यूटर हमारा बाइनरी समझता है। अगर उसको आसानी से कन्वर्ट किया जाएगा तो कंप्यूटर जल्दी से बाइनरी को समझ पाएगा और काम कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली काम कंप्यूटर में बाइनरी की हेल्प से ही हो रहा है, ठीक है। तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट पे अगर हम काम करेंगे, ठीक है, अब ये छोटा सा नंबर बाइनरी बहुत बड़ा बन जाता है, तो इसमें तो छोटा ही रहेगा नंबर, तो आप इसको याद करते हुए इन बाइनरी को यूज कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। तो डायरेक्टली कंप्यूटर को बड़ा आसानी से इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि हर एक डेसिमल डिजिट की जगह वो क्या लिखेगा, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट की जगह वो उसकी बाइनरी रख देगा और आसानी से क्या बन जाएगा, उस नंबर का बाइनरी बन जाएगा, ठीक है। यहां तक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये हमारा तरीका था क्या हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का, ठीक है, या उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी में फाइंड करने का। मैं आशा करता हूं ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट।